अस्सलामुअलैकुम। आज हमने करनी है गैर कायमतुल ज़ाविया मुसलसें, यानी ऐसी मुसलसें जो कायमा ना हो, गैर कायमा हो। तो ऐसी मुसलस जिसमें कोई भी कायमा ज़ाविया ना हो वो गैर कायमा ज़ाविया मुसलसें कहलाती हैं। इसमें दो तरह की मुसलसें आती हैं, एक हादा ज़ाविया होगी और एक मुनफरजा ज़ाविया होगी। हादा ज़ाविया मुसलस जिसमें तमाम ज़ाविये जो हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, और मुनफरजा ज़ाविया ऐसी मुसलस जिसमें एक ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वो मुनफरजा ज़ाविया कहलाएगी। जिस तरह ये हादा है, इसमें तमाम ज़ाविये जो हैं ये 90 डिग्री से कम हैं, और ये मुनफरजा ज़ाविया है, इसमें एक ज़ाविया 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और दो ज़ाविये जो हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। साइन का कानून, अगर ए बी और सी मुसलस के इज़ला और अल्फ़ा बीटा गैमा बिल तरतीब इन इज़ला के मुखालिफ ज़ाविये हों, यानी अगर बिलफर्ज ये हमारे पास ए ज़िला है ना, तो यहाँ पर ये ज़ाविया जो होगा ना ये अल्फ़ा होगा, मुखालिफ ज़ाविये होंगे ये वाले, और अल्फ़ा बीटा गैमा बिलतरतीब इज़ला के मुखालिफ ज़ाविये हों तो साइन का कानून दर्ज झैल है। तो साइन का कानून जो है वो होता है ए बटा साइन अल्फ़ा बराबर है बी बटा साइन बीटा, यहाँ पर स्मॉल बी आता है, मैंने कैपिटल लिखा हुआ है। बी बटा साइन बीटा बराबर होता है सी बटा साइन गैमा। साइन का कानून एक ऐसी मुसलस को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है जब दो ज़ाविये और एक ज़िला जो किसी एक ज़ाविये के मुखालिफ हो। जिस तरह ये हमारे पास एक मुसलस है, इसमें ये हमारे पास है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है गैमा, ये हमारे पास है ज़िला ए, ज़िला बी और ज़िला सी। अगर बिलफर्ज हमारे पास ये ज़ाविया ज़िला ए और ज़िला बी दिए गए हो ना, तो हमें बीटा या गैमा में से कोई एक ज़ाविया दिया गया हो, तब हम साइन का कानून इस्तेमाल कर सकते हैं। कोसाइन का कानून, अगर ए बी सी मुसलस के इज़ला हों और अल्फ़ा बीटा गैमा इन इज़ला के मुखालिफ ज़ाविये हों, तो कोसाइन का कानून जो है वो इस तरह से होता है ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर नफी 2bc कॉज अल्फ़ा, या फिर बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज बीटा। इसमें यह होता है कि जो ए स्क्वायर है ना, जो बराबर में ज़िला दिया गया हो, उसका आपके पास ज़ाविया इस्तेमाल होगा, उसका कोसाइन इस्तेमाल होगा, उसका कॉज इस्तेमाल होगा। बाकी बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर अगर दिया गया है तो दो के साथ भी यहाँ पर bc लगेगा, या फिर दूसरे अल्फाज में हमने इसको अगर कॉज अल्फ़ा करना है तो अल्फ़ा दिया गया है तो यहाँ पर ए स्क्वायर नफ़ी में आएगा, बाकी बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर बटा 2bc यही आएगा, यानी इसी को हमने कन्वर्ट किया हुआ है कॉज अल्फ़ा में। इसी तरह सी स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर नफ़ी 2ab कॉज गैमा, या फिर कॉज गैमा बराबर है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर नफ़ी सी स्क्वायर बटा 2ab। मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस का रकबा जो है ना वो तीन तरीकों से मालूम किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने जो लिखा है ना वो एक ही तरीका लिखा है, बाकी दो तरीके जो हैं वो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। मुसल्लस का रकबा जब दो इज़ला और इनका दरमियानी ज़ाविया दिया गया हो, उस वक्त आपने 1/2bc साइन अल्फ़ा, यानी जो आपको एंगल दिया गया है और उसके साथ दो इज़ला दिए गए हैं। जब मुसल्लस के दो इज़ला इनका दरमियानी ज़ाविया दिया गया हो तो मुसल्लस का रकबा ABC बराबर होगा 1/2bc साइन अल्फ़ा, इसके बराबर होगा। ये देखिए ना, आपके पास ये है एक मुसल्लस, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा और ये है गैमा। अल्फ़ा के सामने वाला A, बीटा के सामने वाला B और गैमा के सामने वाला C। इस फार्मूले को समझाने के लिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब दो इज़ला और इनका दरमियानी ज़ाविया, अब फ़र्ज़ करिए हमें B और C दिया गया, अगर B और C दिया गया है, इनका दरमियानी ज़ाविया कौन सा होना है? अल्फ़ा, तो वो BC हम इस्तेमाल करेंगे, उसी का अल्फ़ा इस्तेमाल करेंगे। अगर AC दिया गया होगा तो उसके दरमियान वाला क्या होगा? बीटा होगा। अगर AB दिया गया होगा, उनके दरमियान वाला क्या होगा? गैमा होगा। इसी तरह से 1/2ab साइन गैमा होगा, और अगर बिलफर्ज बीटा दिया गया है तो 1/2ac साइन बीटा हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह से है 1/2bc साइन अल्फ़ा 1/2ac साइन बीटा बराबर है 1/2ab साइन गैमा के। और दूसरा तरीका है जब मुसल्लस के तीनों इज़ला दिए गए हों, तीनों दिए गए हों तो मुसल्लस का रकबा जो है वो बराबर होता है s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी सबका रूट। अब s यहाँ पर क्या है कि जो तीनों इज़ला हमें दिए गए हैं, तीनों को जमा करेंगे, दो पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास s आ जाएगा। उसके बाद है तीसरा तरीका, जब मुसल्लस के दो ज़ाविये और एक ज़िला दिया गया हो, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा बटा 2 साइन अल्फ़ा, जो ज़िला आपको दिया गया है उसका एंगल जो है वो नीचे आएगा, बाकी दोनों ज़ाविये जो हैं वो ऊपर आएंगे जो आपको दिए गए होंगे।
और तीसरा एंगल जो है वो आपने अल्फा जमा बीटा जमा गैमा बराबर 180 के फार्मूले से मालूम कर लेना है। बी स्क्वायर बराबर होगा साइन अल्फा साइन गैमा बटा 2 साइन बीटा बराबर है सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा बटा 2 साइन गैमा। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुसल्लस एबीसी को हल कीजिए जिसमें ए बराबर है 6.1 सेंटीमीटर, बी बराबर है 8.4 सेंटीमीटर, अल्फा बराबर है 42 डिग्री के। अब ये देखें, आपको ए और बी दो इजला दिए गए हैं, साथ में अल्फा दिया गया है। मुसल्लस को हल करने का मतलब ये है इसके सारे जाविये और सारे ज़िले जो हैं वो आपने मालूम करने हैं। अब दो इजला हमें दिए गए हैं, साथ में एक जो है वो जाविया दिया गया है। हम साइन का कानून इस्तेमाल करते हुए इसके बाकी इजला और जाविये जो हैं वो मालूम करेंगे। ए दिया गया है तो ए बटा साइन अल्फा बराबर होगा बी बटा साइन बीटा के। अब ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, अल्फा भी मौजूद है। हमारे पास हमने जो मालूम करना है वो क्या है, बीटा। ए की वैल्यू दर्ज कर देंगे, बी की वैल्यू दर्ज कर देंगे, साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। साइन बीटा ज़रब 6.1 हो जाएगा, 8.4 ज़रब साइन 42 डिग्री के हो जाएगा। अब हमने साइन बीटा मालूम करना है तो 6.1 जो है वो दूसरी तरफ आके तकसीम हो जाएगा। 8.4 ज़रब साइन 42 हमने मालूम किया तो 0.669 आ गया बटा 6.1 है। 8.4 को ज़रब दे देंगे 0.669 और तकसीम कर देंगे 6.1 से, तो हमारे पास जवाब आ गया है 0.92। ये हमारे पास आ गया साइन बीटा के। हमने सिर्फ बीटा मालूम करना है तो साइन दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो बीटा हमारे पास हो जाएगा 67.1 डिग्री के। अब हमने मालूम करना है गैमा। दो एंगल हमारे पास आ गए हैं, तीसरा हमने मालूम करना है। हमें पता है कि मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ हमेशा 180 के बराबर होता है। अल्फा हमारे पास था 42 डिग्री, बीटा आ गया है 67.1 डिग्री प्लस गैमा बराबर हो गया है 180 के। अब 42 और 67.1 को जमा किया तो 109.1 डिग्री आ गया, जमा गैमा बराबर 180 के। 109.1 डिग्री दूसरी तरफ आके हो जाएगा नफी, तो गैमा की वैल्यू आ गई है 70.9 डिग्री के। अब बीटा भी हमारे पास आ गया है, गैमा भी हमारे पास आ गया है, ए और बी भी मौजूद थे, सिर्फ सी रह गया है जो हमने मालूम करना है। तो ए बटा साइन अल्फा बराबर हो जाएगा सी बटा साइन गैमा। सी बटा साइन गैमा लगाना जरूरी है। यहाँ पर आप बी ओवर साइन बीटा भी ले सकते हैं, यानी तीनों बराबर है ना, कोई से भी दो ले सकते हैं जो आपको मालूम हो। ए की वैल्यू 6.1 दर्ज कर दी, साइन अल्फा की वैल्यू 42 दर्ज कर दी, सी मालूम करना है, साइन गैमा की वैल्यू 70.9 दर्ज कर दी है। सी मालूम करना है, साइन 70.9 इधर जाके 6.1 से ज़रब हो जाएगा, 6.1 ज़रब हो जाएगा साइन 70.9 बटा साइन 42 के। हमने सी साइड पे ले गए, ये रकम उठा के मैं इधर ले आई हूँ। उसके बाद मैंने इनकी वैल्यूज मालूम की हैं। साइन 70.9 की वैल्यू आ गई है 0.945 के और साइन 42 की वैल्यू आ गई है 0.669 के। 6.1 को इससे ज़रब दे दी और 0.669 से तकसीम कर दिया, तो हमारे पास सी की कीमत आ गई है 8.6। तीन वैल्यूज़ हमें दी गई थी, तीन हमने खुद मालूम कर ली हैं। तो हमारे पास सी की वैल्यू 8.6, बीटा 67.1 डिग्री और गैमा 70.9 डिग्री आ चुका है और मुसल्लस हमारी हल हो चुकी है। उसके बाद है जुज़ नंबर 2। ए बराबर है 12.2 सेंटीमीटर के, सी बराबर है 15.8 सेंटीमीटर के और गैमा बराबर है 50 डिग्री के। मुसल्लस को हल करने के लिए हमने हर जगह पे साइन का कानून ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें आपको सारी वैल्यूज़ दी गई होती हैं, तीनों ज़िले दिए गए होते हैं, ए बी और सी, और तीनों इजला अल्फ़ा बीटा गैमा दिए गए होते हैं। ए ओवर साइन अल्फ़ा बराबर है सी ओवर साइन गैमा के। ये आपने कौन से दो लगाने हैं, ये बात आपने याद रखनी है कि जो दो आपको इजला दिए गए हैं उनमें से एक एंगल आपको दिया गया होगा, दूसरा आपने इसी ज़िले के साथ वाला यहाँ पे लगाना है। या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जो दो आपको ज़िले दिए हुए हैं ना, उन्हीं दो इजला को इस्तेमाल करते हुए आपने उनके बटे में एंगल लगा देने हैं। ए था ना, ए बटा साइन अल्फा हो गया, सी था तो सी बटा साइन गैमा हो गया। ए ओवर साइन अल्फा बराबर हो गया सी बटा साइन गैमा के। ए की वैल्यू है 12.2 सेंटीमीटर, साइन अल्फा हमने मालूम करना है, बराबर है सी की वैल्यू 15.8 सेंटीमीटर थी, वो दर्ज कर दी है, और गैमा की वैल्यू 50 थी तो साइन 50 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.2 ज़रब होगा
साइन 50 से और 15.8 ज़रब हो जाएगा साइन अल्फा से। साइन अल्फा मालूम करना है, 15.8 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा तकसीम, तो 12.2 ज़रब साइन 50 की कीमत आ गई है 0.77, डिवाइड करना है 15.8 से। 12.2 को 0.77 से ज़रब दिया और 15.8 से तकसीम किया तो हमारे पास जवाब आ गया है 0.59। साइन अल्फा के बराबर था, हमें सिर्फ अल्फा चाहिए तो साइन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स बन जाएगा। साइन इन्वर्स 0.59 जो है वो बराबर आ जाएगा 36.4 के। इसके बाद आपने तीसरा एंगल मालूम करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180 के करने हैं, क्योंकि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ जो है वो 180 होता है। अल्फा की वैल्यू 36.4 आपने दर्ज कर दी, बीटा मालूम करना है, गैमा की वैल्यू 50 दर्ज कर दी, तो ये बराबर हो गया 180 के। 36.4 जमा 50 किया है तो हमारे पास ये आ गया है 86.4 जमा बीटा बराबर 180 के। 86.4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो बीटा हमारे पास बराबर आ गया है 93.6 डिग्री के। अब आपने यहाँ पर b मालूम करना है, तो b ओवर साइन बीटा बराबर c ओवर साइन गैमा कर लेंगे। b मालूम करना है तो बीटा दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। इन तीनों की हम वैल्यूज यहाँ पे दर्ज कर देंगे। c की कीमत 15.8 है, वो हमने दर्ज कर दी। साइन बीटा की कीमत 93.6 है तो वो दर्ज कर दी है, और गैमा की कीमत जो है वो 50 है तो हमने वो दर्ज कर दी है। साइन 93.6 बराबर है 0.998 के, बटा हमारे पास साइन 50 जो है वो 0.77 के बराबर है। 15.8 को 0.998 से ज़रब दी और 0.77 से तकसीम किया तो c की कीमत हमारे पास 20.5 आ गई है। जुज़ नंबर 3 है, b बराबर है 5.2 सेंटीमीटर, c बराबर है 5 सेंटीमीटर और गैमा बराबर है 48 डिग्री के। अब b और c दिए गए हैं तो b बटा साइन बीटा और c बटा साइन गैमा हम यहाँ पर लेंगे। साइन के कानून के मुताबिक b बटा साइन बीटा हमने मालूम करना है, c बटा साइन गैमा की हमने यहाँ पर कीमत पुट कर देनी है। b की कीमत 5.2 थी वो दर्ज कर दी, साइन बीटा मालूम करना है, c की कीमत 5 थी और गैमा की कीमत 48 थी तो साइन 48 हमने यहाँ पे दर्ज कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5.2 साइन 48 से ज़रब खाएगा और 5 जो है वो साइन बीटा से ज़रब खाएगा। 5 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा तकसीम, तो साइन बीटा बराबर हो गया 5.2 ज़रब 0.74 बटा 5 के। 5.2 को 0.74 से ज़रब दी तो 3.848 आ गया, तकसीम किया 5 से तो हमारे पास साइन बीटा बराबर आ गया है 0.7696 के। बीटा मालूम करना है, साइन दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, 0.7696 हो गया। इसका इन्वर्स लेंगे तो ये 50.6 डिग्री आ जाएगा। बीटा हमने मालूम कर लिया है, अब हमने गैमा मालूम करना है। बीटा हम मालूम कर चुके हैं, अब हमारे पास एक एंगल रह गया है, दो हमारे पास मौजूद हैं तो हम इन्हें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाले तरीके से मालूम कर लेंगे। क्योंकि जब दो एंगल हमें दिए गए होते हैं ना तो तीसरा मालूम करने के लिए हमेशा हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180 के करते हैं। हाँ, अगर एक एंगल दिया हुआ है ना तो दूसरा मालूम करने के लिए अभी हमें साइन का कानून लगाना पड़ेगा। तो बीटा की कीमत 50.6 दर्ज कर दी, गैमा की 48 दर्ज कर दी, बराबर 180 के है। 50.6 जमा 48 करेंगे तो 98.6 हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा नफी, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 81.4 डिग्री। अब हमने मालूम करना है ए, उसके लिए ए ओवर साइन अल्फा बराबर हो जाएगा बी ओवर साइन बीटा के। तो ए हमने मालूम करना है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 81.4, बी की वैल्यू है 5.2 और साइन बीटा की वैल्यू है 50.6 के। ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ज़रब 5.2 ज़रब साइन 81.4 बटा हो जाएगा साइन 50.6 की। 81.4 का साइन लिया तो हमारे पास आ गया 0.9888। साइन 50.6 की वैल्यू है 0.773। 5.2 को इस रकम से ज़रब दिया और इसे तकसीम किया तो हमारे पास ए की कीमत आ गई है 6.7 सेंटीमीटर। चौथा जुज़ है, बी बराबर है 4.8 सेंटीमीटर, ए बराबर है 4 सेंटीमीटर और बीटा बराबर है 71 डिग्री के। अब ए और बी दिए गए थे तो ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा करेंगे। ए की कीमत है 4 साइन अल्फा, अल्फा हमने मालूम करना है, बी की कीमत 4.8 है और बीटा की कीमत है 71 डिग्री के। अच्छा, यहाँ पर ना हम एक काम और भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करें ना तो हम नीचे वाली रकमों को ऊपर और ऊपर वाली रकमों को नीचे, यानी दोनों साइड्स की रकमों को हमने उल्टा देना है, ये भी हम कर सकते हैं। उल्टाएंगे तो साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 इधर आके हो जाएगा ज़रब, तो साइन अल्फा बराबर हो गया साइन 71 बटा 4.8 और ज़रब ये वाला 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ज़रब हो जाएगा साइन 71। यहाँ पे ना मैंने थोड़ा कैलकुलेटर से डायरेक्ट किया है ताकि आपको सारे तरीके आ जाएं। ये देखें, साइन 71
साइन 71 किया, ज़रब 4 तकसीम 4.8, 4.8 सारा कुछ जो है वो मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया, आप देख सकते हैं। और फिर बराबर का निशान दबा देना है तो हमारे पास डायरेक्ट कीमत आ जाएगी 0.78, 7 नहीं आगे इसके 9 है ना, 9 खत्म करने के लिए यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, 788 आ जाएगा। अल्फा मालूम करना है, साइन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो अल्फा की कीमत हमारे पास शिफ्ट साइन, साइन इनवर्स आ गया, इक्वल टू आ जाएगा 51.99 यानी 52 डिग्री के। 9 को खत्म किया, इधर 1 जमा होना है, ये 10 हो जाएगा, फिर आगे 1 जाएगा तो ये 52 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल आ गया। तीसरा मालूम करने के लिए हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा करना है। तो अल्फा की वैल्यू है 52 डिग्री, बीटा की वैल्यू 71 डिग्री, गैमा हमने मालूम करना है। 52 जमा 71 हमने किया तो ये हमारे पास आ गया है 123 के। दूसरी तरफ जाके ये वाला 123 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास गैमा की कीमत आ जाएगी 57 डिग्री के। अब अल्फा और गैमा आ गए हैं, ए और बी मौजूद हैं, बीटा मौजूद है, तो रह गया हमारे पास सी जिसको हमने मालूम करना है। तो सी ओवर साइन गैमा बराबर है ए ओवर साइन अल्फा के। तो सी बराबर हो जाएगा ए ज़रब, ये गैमा दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, साइन गैमा बटा साइन अल्फा के। साइन गैमा की वैल्यू दर्ज कर दी है साइन 57, साइन अल्फा की दर्ज कर दी है साइन 52। 4 को साइन 57 से ज़रब दी और साइन 52 से तकसीम किया तो हमारे पास 4.26 आ गया, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 4.3 के बराबर आ जाएगा। पांचवें जुज़े हमारे पास बीटा बराबर है 70 डिग्री के, बी बराबर है 8 सेंटीमीटर के और अल्फा बराबर है 100 डिग्री के। अब हमें 2 एंगल जो हैं वो दिए गए हैं, 2 एंगल दिए गए हैं। डायरेक्टली हम अल्फा जमा बीटा जमा गैमा करके तीसरा एंगल भी मालूम कर सकते हैं, या फिर जो 2 एंगल दिए गए हैं उनके साथ हमने उनके 2 इजला लिखते हुए उनके साइन का कानून लगा देना। बीटा और अल्फा दिया हुआ है ना, तो ए ओवर साइन अल्फा बराबर बी ओवर साइन बीटा करेंगे। तो ए हमने मालूम करना है, साइन अल्फा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा बी ज़रब साइन अल्फा बटा साइन बीटा के। बी की कीमत है 8 और साइन अल्फा की कीमत है 100 और साइन बीटा की कीमत है 70। साइन 100 जो है वो बराबर हो जाएगा 0.985 के, साइन 70 जो है वो बराबर हो जाएगा 0.94 के। तो इनको हम जब ज़रब और तकसीम करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर के। 2 एंगल हमें दिए गए हैं, तीसरा हमने मालूम करना है। अल्फा जमा बीटा जमा गैमा बराबर 180 के हो जाएगा। अल्फा 100 के बराबर है, बीटा 70 के बराबर है। 100 जमा 70 बराबर आ गया 170 के, इसको 180 में से नफी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गैमा 10 डिग्री के। अब सिर्फ सी रह गया जो हमने मालूम करना है। तो सी बटा साइन गैमा बराबर है बी बटा साइन बीटा के। साइन गैमा दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, बी ज़रब साइन गैमा बटा साइन बीटा। बी की कीमत है 8, साइन गैमा की कीमत है 10 बटा साइन बीटा की कीमत है 70। साइन 10 की कीमत हमने दर्ज कर दी 0.174 बटा साइन 70 की कीमत दर्ज कर दी है 0.94। 8 को हमने 0.174 से ज़रब दी और 0.94 से तकसीम किया तो सी की कीमत हमारे पास आ गई है 1.5। छठा जुज़ है, ए बराबर है 6 सेंटीमीटर के, अल्फा बराबर है 55 डिग्री की और गैमा बराबर है 60 की। अब यहाँ पर हमें 2 एंगल दिए गए ना, तो तीसरा मालूम करने के लिए हमने फिर वही काम करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180 डिग्री के। अल्फा की कीमत 55 डिग्री, बीटा मालूम करना है, गैमा की 60 डिग्री है, बराबर 180 के हो गया। 55 जमा 60 जो है वो बराबर हो गया 115 के, जमा बीटा बराबर 180 के। 115 दूसरी तरफ जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा, 180 में से 115 माइनस किया, ये आ गया 65 डिग्री, बीटा बराबर आ गया 65 डिग्री के। अब हमें सिर्फ ए दिया गया है, ए बटा साइन अल्फा बराबर हो जाएगा बी बटा साइन बीटा के। तो बी यहाँ पे हम मालूम करेंगे, बी की वैल्यू ए साइन बीटा बटा साइन अल्फा। ए की वैल्यू है 6, साइन बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे दर्ज कर दी 65 और साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर थी 55। साइन 65 मालूम किया तो 0.906 आ गया, साइन 55 मालूम किया तो 0.819 आ गया। 6 को 0.906 से ज़रब देंगे और 0.819 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई है 6.64 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम करना है c, तो c के लिए c बटा साइन गैमा बराबर है b बटा साइन बीटा की। साइन गैमा दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ज़रब b साइन गैमा बटा साइन बीटा। b की कीमत है 6.64, ज़रब होगा साइन गैमा की कीमत है 60 तकसीम साइन बीटा की वैल्यू है 65। साइन 60 हमने मालूम किया 0.866, साइन 65 मालूम किया 0.906,
6.64 को ज़रब दे दी 0.866 से और तकसीम कर दिया 0.906 से, तो हमारे पास सी की कीमत आ गई है 6.4 सेंटीमीटर। सातवां जुज़ है सी बराबर है 7 सेंटीमीटर, बीटा बराबर है 34 डिग्री के और गैमा बराबर है 64 डिग्री के। दोनों हमें एंगल दिए गए हैं। तीसरा मालूम करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180 डिग्री के है। अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू 34, गैमा की वैल्यू जो है वो 64 बराबर हो गया 180 के। 34 जमा 64 जो है वो बराबर है 98 के। ये 98 जब दूसरी तरफ जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 180 नफ़ी 98 डिग्री के। 180 में से 98 माइनस किए तो ये हमारे पास आ जाएगा 82 डिग्री के। अब हमने मालूम करना है ए ओवर साइन अल्फ़ा बराबर है सी बटा साइन गैमा के। ए मालूम करना है तो साइन अल्फ़ा दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, सी ज़रब साइन अल्फ़ा बटा साइन गैमा। सी बराबर है 7 के और साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 82 और बटा साइन गैमा की वैल्यू है 64। साइन 82 हमने मालूम किया 0.990 के बराबर आ गया। साइन 64 मालूम किया 0.899 के बराबर आ गया। 7 को ज़रब दे दी 0.990 से और डिवाइड कर दिया 0.899 से, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है 7.7 के। अब हमने मालूम करना है यहाँ पर बी बटा साइन बीटा बराबर हो गया है सी बटा साइन गैमा के। बी मालूम करना है तो साइन बीटा दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। सी की कीमत है 7 और साइन बीटा की कीमत थी 34, साइन गैमा की कीमत थी 64। 7 ज़रब साइन 34 जो है वो बराबर आ गया 0.56 के और साइन 64 जो है वो बराबर आ गया 0.899 के। 7 को ज़रब दी 0.56 से और तकसीम कर दिया 0.899 से, तो बी की कीमत हमारे पास आ गई 4.4 सेंटीमीटर। आठवां जुज़ है हमारे पास बी बराबर है 12 सेंटीमीटर के, अल्फ़ा बराबर है 92 डिग्री के और बीटा बराबर है 77 डिग्री के। दो एंगल दिए गए हैं तो हमने क्या करना है, तीसरे के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180 के कर देना है। अल्फ़ा की कीमत थी 92 डिग्री, बीटा की कीमत 77 डिग्री जमा गैमा बराबर 180 के। 92 जमा 77 किया 169 डिग्री आ गया जमा गैमा बराबर 180 के। 180 में से 169 हमने माइनस किया तो गैमा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11 डिग्री के। अब यहाँ पर हमने मालूम करना है सी, तो सी के लिए सी बटा साइन गैमा बराबर हो जाएगा बी बटा साइन बीटा के। सी मालूम करना है तो साइन गैमा दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा, बी ज़रब साइन गैमा बटा साइन बीटा हो गया। बी की कीमत थी 12, साइन गैमा की कीमत 11 और बीटा की कीमत यहाँ पे 77 डिग्री है। 12 ज़रब साइन 11 बराबर है 0.19 और साइन 77 बराबर है 0.97 के। 12 को ज़रब दी 0.19 से और तकसीम किया 0.97 से, तो ये हमारे पास आ गया 2.4 सेंटीमीटर। अब हमने ए मालूम करना है तो ए के लिए हमने क्या किया है, ए बटा साइन अल्फ़ा बराबर बी बटा साइन बीटा कर दिया। ये साइन अल्फ़ा दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ज़रब बी ज़रब साइन अल्फ़ा बटा साइन बीटा। बी की कीमत थी 12, साइन अल्फ़ा की कीमत थी 92 और साइन के साथ बीटा की कीमत थी 77। साइन 92 हमने दर्ज किया 0.999 और साइन 77 हमने दर्ज किया 0.97। 12 को ज़रब दी 0.999 से और तकसीम किया 0.97 से, तो हमारे पास ए की कीमत आ गई 12.36 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 2 है मुसल्लस का रकबा मालूम करें। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए हम 3 तरह के फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। पहली बात, जब हमें 2 इजला और इनका दरमियानी जाविया दिया गया हो तो ये हमारे पास वही शक्ल है, ए बराबर है 7 सेंटीमीटर, बी बराबर है 8 सेंटीमीटर, गैमा बराबर है 38 के। तो मुसल्लस का रकबा बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी साइन गैमा के। तो 1/2 ए बी साइन गैमा, 1/2 ए की कीमत 7, बी की कीमत 8 और साइन 38 आ जाएगा। गैमा की कीमत यहाँ पर है 38। 2 को हमने 8 से काट दिया, 2 4 8 हो गया, 4 7 हो गया 28 और साइन 38 हमने मालूम किया तो 0.62 हो गया है। इनको ज़रब देंगे आपस में तो 17.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा मुसल्लस एबीसी का रकबा। दूसरा जुज़ है ए बराबर है 11 सेंटीमीटर, सी बराबर है 14 सेंटीमीटर और बीटा बराबर है 51 डिग्री की। अब भी बात वही है कि 2 इजला हमें दिए गए हैं, दरमियान वाला एंगल दिया गया है। मुसल्लस एबीसी का रकबा हो जाएगा 1/2 ए सी साइन बीटा। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो 2 इजला होंगे एंगल उनके वाला नहीं होगा, एंगल उसका मुखालिफ होगा। 1/2 ए सी साइन बीटा है। 1/2 ए की कीमत हमारे पास थी 11, सी की कीमत थी 14 और साइन 51 है, बीटा की कीमत है 51।
2 को हमने 14 से काट दिया, 7 बन गया, 7 को 11 से ज़रब दी 77 और साइन 51 की हमने वैल्यू दर्ज कर दी 0.777। इनको आपस में ज़रब दी तो 59.84 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास मुसल्लस का रकबा आ गया है। तीसरा जुज़ है बी बराबर है 3 सेंटीमीटर के, सी बराबर है 9 सेंटीमीटर के और अल्फा बराबर है 78 डिग्री के। अब भी वही बात है कि 2 आपको ज़िले दिए गए हैं, साथ में मुखालिफ ज़ाविया है, तो 1/2 BC साइन अल्फा हमारे पास आ जाएगा। 1/2 बी की कीमत है 3, सी की कीमत है 9 और साइन के साथ हमारे पास अल्फा की कीमत है 78। 9 3 27 बटा ये वाला 2 हो जाएगा। साइन 78 की कीमत हमने मालूम किया 0.978। इनको आपस में ज़रब देंगे, 27 को ज़रब देंगे 0.978 से और तकसीम करेंगे 2 पर, तो हमारे पास कीमत आ जाएगी 13.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चौथा जुज़ है ए बराबर है 10 सेंटीमीटर, अल्फा बराबर है 62 डिग्री की और बीटा बराबर है 69 डिग्री की। अब यहाँ पर 2 हमें जाविये दिए गए हैं और साथ में एक जिला दिया गया है, तो यहाँ पर हमने जो काम करना है वो सबसे पहले हमने तीसरा जाविया मालूम करना है, क्योंकि फिर ही हम उसके बाद इसके ऊपर कोई फार्मूला लगा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180 वाला हम फार्मूला लगाएंगे। अल्फा की कीमत है 62, बीटा की कीमत है 69 और जमा गैमा बराबर 180 के हो गया। 69 जमा 62 131 जमा गैमा बराबर 180 के। 131 दूसरी तरफ जाके नफ़ी हो जाएगा, तो गैमा की कीमत आ जाएगी 180 नफ़ी 131 यानी 49 डिग्री की। अब यहाँ पर मुसल्लस ABC का जो रकबा आएगा हमारे पास, एक जो हमें ज़िला दिया गया था उसका स्क्वायर, साथ में जो 2 जाविये दिए गए थे उनका साइन और बटे में 2 के साथ अल्फा का साइन। ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा बटा 2 साइन अल्फा, सब की वैल्यूज हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। ए की कीमत हमारे पास थी 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ज़रब साइन बीटा की वैल्यू थी 69, ज़रब साइन गैमा की वैल्यू थी 49, डिवाइड में 2 और साइन अल्फा की कीमत थी हमारे पास 62। 100 ज़रब साइन 69 हमारे पास है 0.934 और साइन 49 की कीमत है 0.755 बटा 2 और साइन 62 की कीमत है 0.883। अच्छा, ये जो आपने वैल्यूज़ लेनी है ना, इसमें या तो आप कैलकुलेटर को कर लें फिक्स 3 डिजिट तक, अशारिये के बाद 3 डिजिट तक आप इसको फिक्स कर लें, तो आपको वैल्यूज़ जो है ना वो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो जिस तरह साइन 69 है ना, साइन 69 तो आपके पास ऑटोमेटिकली वैल्यू आती जाएगी। इसी तरह से आपने जब साइन 49 मालूम किया है तभी आपके पास राउंड ऑफ हो के ना फिर वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह कैलकुलेटर को आप फिक्स कर लें तो आपके लिए वैल्यूज़ लेना आसान हो जाएगा। अब 100 को हमने 0.934 ज़रब 0.755 से ज़रब दी और 2 को हमने ज़रब दी 0.883 से, तो ये हमारे पास जो है हल करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 39.93 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पांचवा जुज़ है सी बराबर है 4 सेंटीमीटर के, बीटा बराबर है 36 डिग्री के और गैमा बराबर है 80 डिग्री के। बिल्कुल वही वाला तरीका जो भी हमने किया है कि हम सबसे पहले तीसरा एंगल मालूम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180 के हो गया। अल्फा प्लस बीटा की कीमत थी 36, गैमा की कीमत है 80 और बराबर हो गया 180 के। 36 जमा 80 जो है वो मिलके हो गया 116 डिग्री। इसको जब हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्फा की कीमत आ जाएगी 64 डिग्री के। मुसल्लस ABC का रकबा आ जाएगा सी स्क्वायर, जो हमें गिवन जिला था ज़रब साइन अल्फा साइन बीटा बटा 2 साइन गैमा के। यहाँ पर हमारे पास सी की कीमत थी 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा साइन 64 साइन 36 बटा 2 साइन 80 के आ जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और साइन 64 की कीमत आ जाएगी 0.899 ज़रब साइन 36 की कीमत आ जाएगी 0.588 तकसीम हो जाएगा बटा ये वाला 2 और साइन 80 की कीमत आ जाएगी 0.985 के। 2 को हमने 16 से काट दिया तो 2 8 16 हो जाएगा। 8 को हमने 0.899 से ज़रब दी और फिर 0.588 से ज़रब दी, तकसीम कर दिया 0.985 से, तो हमारे पास मुसल्लस का रकबा आ गया 4.293 सेंटीमीटर का स्क्वायर। छठा जूस है सी हमारे पास है 6.6 सेंटीमीटर, अल्फा बराबर है 23 और गैमा बराबर है 89 डिग्री के। ये भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180 करके हम पहले तीसरा जाविया मालूम करेंगे। अल्फा की कीमत है 23, गैमा की कीमत है 89। 23 और 89 को जमा करेंगे 112 आ जाएगा। 112 जमा बीटा बराबर 180 के। 112 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा नफ़ी, तो बीटा की कीमत हमारे पास आ जाएगी 68 की। मुसल्लस ABC का रकबा बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा बटा 2 साइन गैमा की। 6.6 का स्क्वायर साइन 23 साइन 68 बटा 2 साइन 89 के।
सबकी कीमत निकालेंगे, उनकी जगह पे दर्ज कर देंगे और आपस में ज़रब करने के बाद और उसके बाद यहाँ पे हम तकसीम करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 7.894 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सातवां जो है ए बराबर है 5.3 सेंटीमीटर, बी बराबर है 4.7 सेंटीमीटर और सी बराबर है 8.2 सेंटीमीटर। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें तीनों इजला दिए गए। जब तीनों इजला दिए जाएं तो हमने सबसे पहले एस मालूम करना होता है, ए जमा बी जमा सी बटा 2 करके। तीनों की हमने यहाँ पे वैल्यूज दर्ज कर दी हैं, बटा 2 किया है, इन तीनों को जमा करके हमने 2 पे तकसीम किया तो एस हमारे पास आ गया 9.1 सेंटीमीटर। उसके बाद मुसल्लस एबीसी का रकबा हमारे पास आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का जजर। एस की कीमत हमारे पास आ गई थी 9.1, एस माइनस ए यानी 9.1 माइनस 5.3, एस माइनस बी 9.1 माइनस 4.8, एस माइनस सी यानी 9.1 नफी 8.2 और सब का जजर। 9.1 ज़रब हो जाएगा 9.1 माइनस 5.3 किया तो 3.8 आ गया, 9.1 नफी 4.7 किया तो 4.4 आ गया, 9.1 नफी 8.2 किया तो हमारे पास 0.9 आ गया। इन चारों रकमों को हमने ज़रब दे ली तो हमारे पास आ गया 136.973 सबका जजर। इनका जजर लिया तो 11.702 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास रकबा आ चुका है। आठवां जुज है ए बराबर है 6.12 सेंटीमीटर, बी बराबर है 8.34 सेंटीमीटर और सी बराबर है 7.12 सेंटीमीटर के। एस मालूम करेंगे, ए जमा बी जमा सी बटा 2 कर दिया, तीनों वैल्यूज़ को जमा किया और तकसीम कर दिया 2 पे तो हमारे पास एस की कीमत आ गई 10.77। तो मुसल्लस एबीसी का रकबा है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सब की कीमतें हमने यहाँ पे दर्ज कर दी हैं। करने के बाद एस में से ए माइनस किया, एस में से बी माइनस किया, एस में से सी माइनस किया। हमारे पास जो कीमतें आई हैं वो आ गई हैं 10.70, 4.65, 2.43 और 3.65 के। सब को ज़रब दी, ज़रब देने के बाद हमने इनका ले लिया जजर तो हमारे पास मुसल्लस एबीसी का रकबा आ गया 21.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।